बेटा लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बात कर ली थी मोशन की। बेटा उसमें मोशन का हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पढ़ा, मोशन का ग्रेविटी पढ़ा, हमने कैलकुलस पढ़ा और कैलकुलस को बेटा हमने अप्लाई किया। अभी हम लोग बात करेंगे जो मोशन स्ट्रेट लाइन है उसमें कुछ बेटा एडवांस प्रॉब्लम्स की, जो हमने पिछले क्लास में बेटा नहीं करी। तो ये प्रॉब्लम्स जो बेटा हैं ये बेसिकली जेई मेंस और जेई बेटा एडवांस के लिए बेटा हैं। बाकी बच्चे देख सकते हैं जिनको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, वो सब लोग बेटा ऐसे कर सकते हैं। लेकिन फोकस प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली हाई लेवल बेटा प्रॉब्लम है, एडवांस लेवल प्रॉब्लम बेटा है। अच्छा, एडवांस लेवल बेटा प्रॉब्लम करने से पहले एक बार थोड़ा सा वेलोसिटी को रिवाइज कर लें बेटा, हल्का सा, और एक दो आसान प्रॉब्लम देखते हैं, फिर हम बेटा अच्छे प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे। वेलोसिटी बेटा हम जानते हैं क्या होती है, पिछले 4 क्लास से हम बेटा पढ़ रहे हैं। वेलोसिटी को बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बेटा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और दूसरा बेटा हमारा एवरेज वेलोसिटी। अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल टाइम से डिवाइड करें या स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल टाइम से डिवाइड करें तो उसे बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। और अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करें तो उसे बेटा बोलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। ये आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास से बेटा। अब क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी बेटा क्वेश्चन लेना है तो हमने एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लिया। जैसे इंस्टैंटेनियस, एक बार फिर से थोड़ा सा बता दूं मैं, इंस्टैंटेनियस आया है इंस्टेंट से। इंस्टेंट मतलब किसी पल, किसी क्षण, एट एनी मूवमेंट, किसी मूवमेंट पे जो बेटा वेलोसिटी है उसे हम बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। जैसे आपको बाइक का शौक होगा, आप बाइक चलाते होंगे, आप बाइक चला रहे हैं, आपकी बाइक में सामने स्पीडोमीटर लगा होता है जिससे स्पीड बताते हैं, या वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन है, जिसकी बात हम वेक्टर्स में बेटा करेंगे। तो वेलोसिटी आप बताएंगे तो क्या कहेंगे, भाई आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे बाइक से जा रहे थे और बाइक की इस वेलोसिटी जो थी 40 किलोमीटर आर थी, ईस्ट की तरफ थी सपोज, तो जो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे 40 किलोमीटर आर है पर आर है बेटा, वो आपकी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी हो गई। अब सपोज करो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, भीड़ भाड़ है, तो कभी आपकी स्पीड 40 होगी तो कभी 30 होगी तो कभी 20 होगी, तो लगातार बदलती रहेगी। और आप जानते हैं इन सबका आप एवरेज ले सकते हैं, जितनी वेलोसिटीज आपकी होंगी उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एवरेज वेलोसिटी। तो पूरे ए से लेके बी तक का जो एवरेज है उसे हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो है बेटा उसे क्या बोलेंगे हम, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। वो dx/dt होता है जो हमने पिछले क्लास में बेटा पढ़ा। और एवरेज मतलब बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम ए से बी जाएं तो ए से बी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा उसको टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं, तो जो आएगा उसे बेटा क्या बोलेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी बेटा। ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। अब एवरेज वेलोसिटी बेटा एक दो क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक दो आसान क्वेश्चन, फिर कुछ अच्छे लेवल के बेटा प्रॉब्लम देखते हैं, और कुछ फर्दर प्रॉब्लम्स और देखते हैं जो अच्छे लेवल के बचे हुए प्रॉब्लम है बेटा। पहला बेटा क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है, ए से बी मूव किया, आधा डिस्प्लेसमेंट उसने वेलोसिटी v1 से मूव किया और हाफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी v2 से मूव किया, तो बताना है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। आइए क्वेश्चन बेटा पढ़ते हैं। A particle covers half of the distance or a displacement you can say with velocity v1 and next half with v2. Find average velocity बेटा। तो एक पार्टिकल मूव किया, आधा डिस्टेंस वेलोसिटी v1 से मूव किया, आधा डिस्टेंस वेलोसिटी v2 से मूव किया, बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या बेटा होगी। अब जैसे बेटा हमने वर्ड यहां डिस्टेंस लिख दिया और ये डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, तो आप कंफ्यूज ना हो। देखिए आप जानते हैं कि अगर एक पार्टिकल यहां से ए से बी आया और ये घूम के आया तो ये डिस्टेंस होगा और ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर ए से बी वो सीधे आया तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कई बार डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस वर्ड भी बोल देते बेटा हैं, वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, तो कई बार बोल देते हैं, तो उससे परेशान ना हो बेटा।
नाउ वो क्या कर रहा है बेटा, ए से बी पहुंचे, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है, डी है, आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, दोनों सेम होंगे इस केस में। आधा डिस्प्लेसमेंट डी बाई 2 है, पहले ए से लेके सी तक मान लो आप, उसमें वेलोसिटी v1 है, फिर सी से बी, फिर डिस्प्लेसमेंट डी बाई 2 आधा है, वेलोसिटी v2 है बेटा। ये पहला डिस्प्लेसमेंट मान लो टाइम t1 लगा, ये माना गया बेटा है, और ये बाद वाले में बेटा टाइम कितना लगा, t2 लगा, इसमें t1 लगा बेटा, इसमें t2 लगा। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, बहुत आसान है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना है, डी हमारे पास है। अच्छा, टोटल टाइम बेटा कितना है, यहां से यहां बेटा कितना, t1 है, और यहां से बेटा कितना, t2 है, तो टोटल टाइम बेटा कितना है, t1 प्लस t2। इतना समझ आया बेटा। अब देखो, जैसे वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो अगर हम टाइम को यहां ले आए तो वेलोसिटी यहां आ जाएगी बेटा, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी हो जाएगी। टाइम यहां लाओ बेटा, वेलोसिटी नीचे लाओ, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। नाउ यहां टाइम कितना लगा, t1, यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है, d बाई 2, वेलोसिटी कितनी v1 है, तो टाइम t1 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट d बाई 2 अपॉन वेलोसिटी v1। और जो t2 बेटा टाइम होगा, ये t1 टाइम बेटा हो गया हमारे पास, जो t2 टाइम बेटा होगा, t2 टाइम यहां लगा, यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है, d बाई 2, वेलोसिटी कितना बेटा, v2, तो टाइम कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, d बाई 2, वेलोसिटी कितना बेटा, v2, तो t1 निकाल लिया, t2 निकाल लिया, पुट कर दिया बेटा। अब देखो यहां से बेटा कॉमन क्या आएगा इसमें से, ये दोनों से बेटा क्या कॉमन आएगा, d बाई 2, d बाई 2 से dd क्या करेगा बेटा, कैंसिल, और जो 2 नीचे आएगा बेटा वो ऊपर आ जाएगा। समझ रहे बेसिक मैथ्स है। अच्छा, यहां एलसीएम ले लो बेटा, देखिए अब देखो यहां क्या बेटा बच गया, 1/v1, यहां क्या बचेगा, 1/v2। अब एलसीएम ले लेते हैं, ये v2 यहां आएगा, v1 यहां आएगा, और v1 v2 मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आ जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा, 2, ये ऊपर आ गया v1 v2, और नीचे क्या बचा, v1 प्लस v2 बेटा। कुछ समझ में आया बेटा। तो ये बिल्कुल बेटा एक आसान क्वेश्चन लिया बेटा हम लोगों ने, ये सब जगह आता है बेटा, स्कूल में भी आता है, नीट में भी, जेई में भी, सर ये सब जगह बेसिक बेटा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमने बहुत बेसिक लिया, बहुत आसान सा लिया, ये आपने शायद 9th क्लास में भी किया होगा बेटा, मे बी, है ना, ऐसे क्वेश्चन 9th क्लास में भी आते थे। तो ये 11th क्लास में भी सेम क्वेश्चन बेटा है। अब हम थोड़ा सा अच्छे लेवल की बात करते हैं, एक IIT का सर आया वो क्वेश्चन लेते बेटा है, और कुछ फिर अच्छे क्वेश्चन लेंगे हम लोग। यहां पर क्वेश्चन बेटा ये है कि एक पार्टिकल ने आधा डिस्टेंस चला वेलोसिटी v1 से, और अगला हाफ जो डिस्टेंस है वो आधे टाइम तक v2 से चला और आधे टाइम तक v3 से चला, तो बताओ बेटा एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, एक बार फिर से समझते हैं एक बार। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद velocity v1 and next half distance with velocity v2 and v3 in 2 equal time interval. Find average velocity. क्वेश्चन फिर से एक बार समझो बेटा, पार्टिकल ए से बी चला मान लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट डी माना, पहले बेटा ए से लेके सी तक डिस्प्लेसमेंट डी बाई 2 है बेटा, कह रहा है इस डी बाई 2 डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी v1 से चला गया, फिर जो सी से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट डी बाई 2 है उसको 2 इक्वल हाफ टाइम इंटरवल में चला गया, इक्वल टाइम में चला गया, 2 इक्वल टाइम में चला गया v2 वेलोसिटी और v3 वेलोसिटी से। बताओ बेटा एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अभी क्वेश्चन समझ आया बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट v1 से चला और इस डिस्प्लेसमेंट को 2 वेलोसिटी से चला सेम टाइम के लिए, जितना टाइम v2 से चला उतने टाइम v3 से चला। इस d बाई 2 डिस्टेंस में, इस d बाई 2 डिस्टेंस को कवर किया गया v2 और v3 से, जितना देर v2 वेलोसिटी चला उतने देर v3 वेलोसिटी चला। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। आप कैसे करोगे भाई, आसान क्वेश्चन बेटा है, कैसे करेंगे। हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एक काम करते हैं, टाइम को मानकर टाइम को निकाल लेते हैं पहले। देखिए ये d बाई 2 डिस्टेंस बेटा हमारे पास है,
वेलोसिटी यहां बेटा कितनी दे रखी है उसने, v1 वेलोसिटी से। हमने कहा मान लो यहां से यहां तक का जो टाइम बेटा है, यहां से यहां बेटा वो t1 टाइम है। a से लेके c तक का टाइम बेटा कितना बोलो है, t1 हमने माना। अच्छा, अब c से लेके b तक का टाइम बेटा, ये टाइम तो बेटा हमने बेटा मान लिया t1, यहां लिख भी दिया हमने, और इस टाइम को बेटा मान लो आप t2। c से लेके b तक का टाइम बेटा कितना बेटा मान लो, t2 मान लो आप। अब देखो क्या है, वो कह रहा v2 जितना देर चला उतनी देर v3 चला। अगर ये पूरा टाइम t2 है तो इस t2 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, t2/2 और t2/2। इसका आधा t2/2, इसका आधा t2/2। तो t2/2 से टाइम तक चला कितने से, v2 वेलोसिटी से, और फिर हाफ टाइम जो उसका है बेटा उससे कितने से चला बेटा, v3 से चला। क्या बात समझ लो बेटा, वो कह रहा है जितनी देर v2 से चला उतनी देर v3 से चला, तो वो देरी है कितनी। हमने कहा अगर यहां से यहां तक का टाइम t2 है तो आधा टाइम इसका t2/2 यहां हो गया और आधा टाइम इसका बेटा t2/2 यहां हो गया। अब पहले t1 t2 फाइंड कर लेते हैं, फिर हम एवरेज पे चलते हैं। देखो हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। भाई वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो डिस्टेंस बेटा क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। क्रॉस कर दो, ये डिस्टेंस बेटा यहां से यहां कितना है, d/2 है, हमने लिख लिया। अच्छा, ये वेलोसिटी बेटा यहां से यहां बेटा कितनी है, v1, और टाइम बेटा कितना है, t1। तो बेटा कितना बताओ कितना होगा, v1 t1 होगा। इसे t1 आ जाएगा, आप इसको नीचे ले आओ तो t1 कितना हो जाएगा, d, और ये नीचे आया बेटा तो 2v1 नीचे हो गया। इतना समझ में आया बेटा। अब आगे सुनो बेटा, ये जो डिस्टेंस बेटा है ये वाला, ये d/2 है, लिख लिया। इस d/2 को पहले कितने से चला गया, v2 वेलोसिटी से, कितने टाइम में, t2/2 टाइम में, तो ये होगा v2 इंटू t2/2। और फिर इसी डिस्टेंस में इतना जो कवर किया गया वो v3 से कवर किया गया है, और कितने टाइम में, t2/2 टाइम में बेटा, तो उसे हम लिखेंगे v3 इंटू t2/2। तो इस पूरे डिस्टेंस को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक v2 वेलोसिटी वाला और एक v3 वेलोसिटी वाला। तो जो टोटल डिस्टेंस ये d/2 होगा वो एक v2 वेलोसिटी से कवर किया गया और एक बेटा उसका पार्ट v3 से कवर किया गया। तो v2 इंटू t2/2 प्लस v3 इंटू t2/2। अच्छा, ये 2 2 2 क्या करेगा बेटा, कैंसिल करेगा, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आगे, यहां से बेटा कॉमन क्या आएगा हमारे पास, इनसे बेटा कॉमन क्या आएगा, t2 कॉमन आएगा, और यहां बचेगा v2 प्लस v3। वो नीचे ले आओ, किसके नीचे, d के नीचे, तो d/v2 प्लस v3 हो गया। और यहां बेटा क्या बचा हमारा, t2 बचा। ये t2 यहां बच गया था कॉमन लेके, और v2 प्लस v3 नीचे ले आए तो d/v2 प्लस v3 हो गया। आसान मैथ से बेटा, बेसिक कैलकुलेशन है। अब एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना माना था, d माना था, और टोटल टाइम बेटा कितना माना, t1 प्लस t2। पीछे से देख लेते हैं, t1 बेटा कितना है, d/2 v1 है, और t2 कितना, d/v2 प्लस v3 है। ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो t1 है d/2 v1 और t2 बेटा हमारे पास है d/v2 प्लस v3। आइए सॉल्व कर लेते हैं सीएम लेके। यहां से बेटा d कॉमन आ जाएगा तो d कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये यहां आएगा और ये बेटा यहां आएगा, तो ये क्या आएगा, यहां 2v1, और ये यहां आएगा v2 प्लस v3, ठीक। अब ये मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई हो गए ऊपर आ जाएगा ये, तो ऊपर कितना आएगा 2v1 और बेटा कितना आएगा v2 प्लस v3। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर बेटा। एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ बेटा है, रिपीट भी हुआ बेटा क्वेश्चन है। अगले बेटा क्वेश्चन सारे बहुत बढ़िया हैं, पेशेंस वाले बेटा हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। सारे बेटा क्वेश्चन अच्छे लेवल के बेटा क्वेश्चन अभी यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, जितने 5-6 क्वेश्चन बेटा हैं, सब बहुत बढ़िया बेटा लेवल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन ये है, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है x बराबर 10 प्लस 6t माइनस टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट की बेटा इक्वेशन दे रखी है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है x बराबर 10 प्लस 6t माइनस टी स्क्वायर। बताना है कि 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा
और कितना डिस्टेंस कवर होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। अ पार्टिकल इज मूविंग विद डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 10 प्लस 6t माइनस टी स्क्वायर, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। तो बेटा ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस बेटा कितना होगा 5 सेकेंड में। अब थोड़ा सा देखते हैं बेटा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब सेम हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते। देखिए, अगर सपोज एक पार्टिकल ए से बी आता है बेटा और ये ऐसे आता है, तो हम जानते हैं ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा, और ये बेटा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो गए बेटा, अलग अलग हो गए इस केस में, ठीक है। अच्छा, अब पार्टिकल ए से बी आता है ऐसे सीधे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और बेटा यही क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाएंगे, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। देखिए, इस केस में मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पे हुआ तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। ये मोशन स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है। अब पहले हमें यहां पता करना है क्या मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है। यस, एक्स दे रखा है बेटा, एक्स मतलब एक्स एक्सिस, तो मोशन एक्स एक्सिस पे हो रहा है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है। तो क्या स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे? तो मन तो ये कहता है कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, लेकिन ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? अगर ये यहां से यहां आया और रुक गया तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। लेकिन सोचो, अगर बेटा पार्टिकल ऐसे गया और फिर लौट के आ गया उसी लाइन पे, मैंने अलग बनाई है लेकिन समझाने के लिए, लेकिन ये उसी लाइन पे जाके वापस आया, तो अगर ये पार्टिकल जाके वापस आया तो देखो ये डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा बेटा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं अगर 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 वो पार्टिकल जाकर वापस आ रहा है बेटा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं अगर वो पार्टिकल जाकर वापस आ रहा है तो। अब इसमें ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा, ये पता करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, आइए कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। जैसे बेटा एक्स दे रखा है हमको यहां पे, तो एक्स बेटा क्या है, जैसे अगर एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो ये ओरिजिन है बेटा, मान लो ओरिजिन पे एक्स बेटा 0 होगा। फिर जब आगे चलते जाएंगे तो एक्स 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर चलता चला जाए बेटा, वो पोजीशन हो जाएगी बेटा। आप जानते हैं 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 एक्स की बेटा पोजीशन हो गई है एक्स एक्सिस पे बेटा। तो एक्स की पोजीशन 1 है, ये 2 है, 3 बेटा 4 है। अगर पार्टिकल यहां से शुरू किया और यहां तक आया तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर होगा बेटा, ठीक है। लेकिन अगर पार्टिकल यहां से यहां तक आया तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना बोलेंगे, यहां से यहां 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये बेटा 1 हो गया, तो कितने मीटर चलेगा, 2 मीटर चलेगा। कुछ बात समझ में आई बेटा? आइए समझते हैं, फिर मैं बाद में और समझाता हूं आपको। हमें ये एक्स दे रखा है, तो एक्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। अच्छा, वो कह रहा है कि 5 सेकेंड में बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमने कहा चलो पहले निकालते हैं कि 0 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे था। 0 सेकेंड मतलब पार्टिकल का मोशन का स्टार्ट होना। तो पहले पता करते हैं 0 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे था। तो टाइम 1 को 0 मान लिया, T1 को 0 मान लिया, और 0 को उठा के यहां पुट कर दिया बेटा। तो पुट करो बेटा, माना हमने टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट x1 है, या पोजीशन x1 मान लो आप। पुट करो 10, 6 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर, पुट कर दिया टाइम को 0 बेटा। यहां पे हमने कितने मीटर आ गया, 10 मीटर आ गया। मतलब जब टाइम 0 था तो मोशन स्टार्ट हुआ, उस टाइम पार्टिकल की जो पोजीशन थी बेटा वो कितने मीटर थी, 10 मीटर थी। जैसे अगर ये ओरिजिन सिस्टम है, ये ओरिजिन बेटा है, तो पार्टिकल टाइम 0 पे ओरिजिन पे नहीं है, वो कहीं और है। वो बेटा कितने बेटा मीटर पे है, 10 मीटर की दूरी पे है। ये मान लो एक आदमी या पार्टिकल जो भी है,
ये 10 मीटर की दूरी पे है। कब? टाइम 0 पे। अब 5 सेकंड पे कहां बेटा? तो टाइम t2 मान लो 5 सेकंड हुआ, क्योंकि उसने 5 सेकंड की बेटा बात की। 5 सेकंड पे कहां है? तो 5 सेकंड को बेटा यहां पुट कर दो आप। आइए पुट करते बेटा। तो हमने कहा टाइम 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट बेटा x2 हो गया, ये पोजीशन x2 हो गई। कितना होगा? 10 प्लस 6। टाइम बेटा कितना हुआ? 5 सेकंड हुआ, माइनस, और टाइम बेटा 5, तो 5 स्क्वायर ले लिया। आइए सॉल्व करते हैं। 6 5 जा 30, 5 स्क्वायर बेटा कितना होगा? 25 होगा। तो 30 माइनस 25 कितना? 5, और ये 10 कितने मीटर हुआ? 15 मीटर। मतलब आदमी चलकर यहां कहीं आ गया बेटा। कितने मीटर पे आ गया बताओ? 15 मीटर पे आ गया। तो आदमी शुरुआत में कहां था? 10 मीटर पे था। फिर बेटा कहां आ गया? 15 मीटर पे आ गया। तो वो चला कितना? आप समझ गए होंगे। वो चला 15 माइनस 10 x2 माइनस x1 दैट इज 5 मीटर चला। तो इस आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट बेटा है वो बेटा कितने मीटर हो गया? 5 मीटर हो गया बेटा। आंसर आ गया बेटा। नाउ अब हमने समझ लिया कि इस आदमी का जो डिस्प्लेसमेंट है 5 सेकंड में 5 मीटर हो गया। क्या वो डिस्टेंस होगा? आइए इस बात को देखते बेटा है। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे नहीं होंगे बेटा? अब हमें इस बात को पहचानना है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आसानी से, कोई जल्दी नहीं है सब। देखिए डिस्प्लेसमेंट की बेटा इक्वेशन है, यह पोजीशन की इक्वेशन है। पोजीशन समझते हैं आप, आदमी ओरिजिन से कितना दूर खड़ा हुआ है उसकी पोजीशन बेटा। तो पोजीशन की बेटा इक्वेशन है x बराबर 10 प्लस 6t माइनस टी स्क्वायर। अब पहले से बेटा वेलोसिटी निकालते हैं बेटा हम। मैं बताऊंगा क्यों निकाल रहे हैं हम, अभी बताऊंगा। तो वेलोसिटी कितना होगा? dx बाई dt बेटा। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, हम पढ़ चुके बेटा है पिछले 2 क्लास में। तो डिफरेंशिएट बेटा करते हैं इसको, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा। 10 कांस्टेंट अकेला है 0 हो जाएगा। 6 कांस्टेंट टाइम t वेरिएबल के साथ है एज इट इज रहेगा। डिफरेंशियल ऑफ t 1 होगा बेटा, बता चुका हूं बहुत बार। डिफरेंशियल ऑफ t बेटा 1 होगा। अच्छा टी स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 2 सामने आएगा, और t में 2 में से पावर -1 करेंगे तो 2 - 1 1 ही रहेगा बेटा। तो 2t हो जाएगा। ये बेटा हमने पीछे पढ़ा, कैलकुलस में बेटा पढ़ा। अगर आप भूल गए तो मैं फॉर्मूला याद दिलाऊं कि जब d बाई डी एक्स एक्स की पावर n होता है तो ये होता है n x की पावर n-1। पावर नीचे लाते, पावर बेटा -1 करते हैं। वही काम बेटा हमने किया। तो पिछले 2 क्लास अच्छे से आप देख लें। अगर आपको ये इसमें डाउट आ रहा कुछ है तो पिछले बेटा लास्ट के 2 क्लास देख लेंगे तो डाउट क्लियर बेटा हो जाएगा ये। अच्छा अब यहां 6 × 1 6 बचा, -2t बचा बेटा। ठीक है, वेलोसिटी आ गया। अब एक्सेलरेशन निकालो। अभी सब बताऊंगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। एक्सेलरेशन कितना होगा? dv बाई dt होगा बेटा। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। 6 कांस्टेंट अकेला कितना होगा डिफरेंशिएशन बेटा? 0 होगा। 2 कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ है एज इट इज रहेगा। एंड डिफरेंशियल ऑफ t बेटा हमेशा 1 होगा। डिफरेंशियल ऑफ x हो तो 1 होता है, डिफरेंशियल ऑफ t होगा 1 होगा, कुछ भी सिंगल फैक्टर है तो 1 होता है बेटा। तो a बेटा कितना है बोलो? -2 आया। -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। देखिए सर यहां पे क्या छुपा हुआ है? एक्सेलरेशन कितना आ गया? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। मतलब कैसा एक्सेलरेशन आ गया? निगेटिव आ गया। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज कर रहा है बेटा है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी घटेगी और घट के बेटा कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब जब पार्टिकल मूव कर रहा था तो उस पर जो एक्सेलरेशन आया वो निगेटिव आया, वो उसकी वेलोसिटी को घटाएगा और वेलोसिटी को 0 कर देगा। अब पता यह करना है कि वेलोसिटी 0 हो कब रही है। आइए देखते हैं बेटा। तो हमने क्या लिखा? वेलोसिटी विल बिकम 0 सिंस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। हम इस वेलोसिटी को 0 करके देख लेते हैं बेटा, कब वेलोसिटी 0 हो रही है। तो इस वेलोसिटी को बेटा हमने 0 पुट कर दिया। हमने वेलोसिटी 6 - 2t को 0 पुट कर दिया। तो 2t इक्वल टू बेटा यहां से उधर जाएगा 6 हो जाएगा बेटा। मतलब 2t उधर ले जाओ या 6 उधर ले जाओ, माइनस कैंसिल हो जाएगा, आप जानते हैं। तो 2 से 6 कैंसिल होगा बेटा, तो कितना बचेगा? 3 सेकेंड। ये बेटा देखो 3 सेकेंड आ गया हमारा। तो 3 सेकेंड बेटा वो टाइम हो गया जिसमें हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी बेटा।
कुछ समझ में आई बात बेटा? 3 सेकेंड वो टाइम हो गया जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब ये समझने वाली बात है, उसने हमसे पूछा 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितना होगा, जबकि हम देख रहे हैं वेलोसिटी 0 हो जा रही है कितने बेटा सेकंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद। आप ऐसे सोचो जैसे चौक हमारे हाथ में बेटा है, पेन है, इसको बेटा ऊपर थ्रो करें तो यहां ग्रेविटी लग रही बेटा है, तो ग्रेविटी जो है बेटा, ग्रेविटी जो है इसके मोशन को अपोज करेगी, तो धीरे धीरे जाके बेटा रुक जाएगा, फिर बेटा ये वापस आएगा यहां पे। तो आप सोचिए जैसे ये मेरा हाथ ये है, हमने इसको यहां से शुरू किया, ये ऊपर गया 3 सेकंड तक बेटा, पहले रुक गया और फिर वहां से वापस आया बेटा। आप समझ रहे बात को बेटा? फिर ये 2 सेकंड मान लो वापस आया, तो ये पहले 3 सेकंड ऊपर गया, फिर 2 सेकंड वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन डिस्टेंस ये पूरा होगा ऐसे बेटा। तो ये ऊपर जाने का और फिर वापस भी तो आएगा वहां से ना, क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच रही है बेटा, तो फिर वापस भी आएगा बेटा, तो ये ऊपर जाके फिर वापस आएगा, तो डिस्टेंस होगा टोटल यहां से लेके यहां तक, और डिस्प्लेसमेंट बेटा ये वाली बात होगी। यही बात हमें यहां समझना है। देखिए बेटा यहां पे हमने निकाल लिया था कि जब टाइम 0 था तो उसकी जो पोजीशन थी वो कितने मीटर थी, 10 मीटर थी बेटा। आइए यहां पे, जैसे बेटा ये ओरिजिन बेटा है, ओरिजिन बेटा हमारे पास है, जो पार्टिकल शुरू में था वो पॉइंट ए पे था, टाइम 0 पे उसका पोजीशन x1 थी, और x1 बेटा हम पीछे निकाल चुके बेटा हैं, वो x1 बेटा हमारे कितने बेटा मीटर है, 10 मीटर, याद रखना इस बात को। x2 जो था बेटा वो 15 मीटर था, याद रखिएगा इसको। यहां देखिए बेटा क्या हुआ, पार्टिकल ए से चलेगा बेटा, ए से चल के आगे जाएगा 3 सेकंड तक, तो मान लो t1 0 सेकंड है बेटा, t1 0 सेकंड है, हमने बताया आपको, यहां से शुरू हुआ 3 सेकंड तक आगे जाएगा, एक्सेलेरेशन इधर मान लो रिटार्डेशन है, उसके मोशन को अपोज करेगा, और सी पे जाके बेटा रुक जाएगा, वो 3 सेकंड पे जाकर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां पता किया 3 सेकंड पे वेलोसिटी 0 है बेटा, तो ये 3 सेकंड पे जाके बेटा रुक जाएगा यहां। इतना समझ में आया बेटा बात? ए पॉइंट पे शुरू हुआ, वहां टाइम 0 है, तो पार्टिकल बेटा ऐसे चलते हुए जाएगा बेटा, तो यहां 3 सेकंड पे जाके रुक जाएगा, सी पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, और उसकी पोजीशन बेटा कितनी हो गई, x3। तो पहले x3 निकाल लेते हैं बेटा, 3 सेकंड पे आइए पोजीशन बेटा निकाल लेते हैं उसकी, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। यहां में 3 सेकंड पुट करना बेटा है, तो ये 10 हो गया बेटा, 6 इंटू 3 टी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, सॉल्व करते हैं, 6 3 जा 18 और 3 स्क्वायर इज 9, 18 माइनस 9 9, और ये 10 पहले से है, तो बेटा कितने मीटर हुआ बोलो, 19 मीटर। तो ये जब बेटा यहां पहुंचा तो ये 19 मीटर पे पहुंच गया, x3 बेटा 19 मीटर हो गया ये बेटा x1 कितने मीटर था, 10 मीटर था। अच्छा अब होगा बेटा क्या, ये 3 सेकंड तक ऐसे जाएगा आगे और पहुंच जाएगा 19 मीटर पे, फिर 2 सेकंड वापस आएगा बेटा, तो 3 सेकंड ये और 2 सेकंड वापस आने वाले, ये बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और बी पॉइंट पे टाइम कितना बेटा हो गया बोलो, 5 सेकंड बेटा हमारे पास हो चुका है बेटा, जिसको हमने पीछे t2 माना था, और पोजीशन x2 हो गई बेटा, x2 बेटा यहां निकाल रखी थी हमने, ये 15 मीटर, तो x2 को इधर लेके जाते बेटा है, तो ये बेटा हमारा 15 मीटर है बेटा। आप समझिए बात को बेटा, ये सोचो 0 टाइम पे इसकी पोजीशन क्या है, 10 मीटर हमने पीछे निकाली, फिर हमने पता किया कि भाई 5 सेकंड में क्या होना है, तो पता कर लिया कि 3 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो गई, तो बेटा ये यहां से आया सी पे, 3 सेकंड में पोजीशन क्या हो गई इसकी, 19 मीटर, हमने यहां निकाल ली बेटा। फिर वो वापस आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इसको वापस लेके आएगा, हमने समझाया को जैसे ग्रेविटी लग रही ना, ये ऊपर जाता है, ग्रेविटी से रोकेगी, फिर इसको वापस लेके आएगी, ऐसे ही यहां हो रहा है, ये जाएगा पहले बेटा, फिर लौट के वापस आएगा। तो पहले ये ऐसे गया, यहां पर बेटा ऐसे गया, और फिर ये बेटा लौट के ऐसे आया बेटा, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां तक प्लस ये यहां तक, ये डिस्टेंस होगा, और डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बेटा ये वाला होगा, ये पीछे निकाल चुके हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, यहां से यहां तक का वो कितना बेटा है, 15 मीटर, माइनस दिस, ये कितने मीटर, 10 मीटर, तो 15 माइनस 10 पीछे निकाल चुके बेटा हम लोग, 10 15 5 मीटर निकाल चुके हैं। डिस्टेंस बेटा कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस होगा बेटा दिस प्लस दिस, ये वाला,
नाउ ये डिस्टेंस बेटा यहां से यहां कितना होगा, ये होगा बेटा x3 माइनस x1। ये जो डिस्टेंस बेटा होगा ऐसे निकालोगे, ये बेटा x3 माइनस दिस, ये कितना है x1 है, तो x3 माइनस x1 बेटा ये वाला होगा, प्लस दिस, ये बेटा कितना होगा x3, और ये वाला बेटा कितना बोलो x2, तो ये होगा x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। मेंटली भी कर सकते हैं हम, तो वो तो मैं समझा रहा हूं लिख के बेटा। x3 बेटा कितना हमारे पास है 19, x1 बेटा कितना मीटर है 10, x3 फिर से बेटा कितना है 19, x2 बेटा कितना बेटा है 15। सॉल्व करो, 19 माइनस 10 9, 19 माइनस 15 4, 9 प्लस 4 13 मीटर बेटा। ये निकाल लेंगे, ये कैसे निकलेगा 19 माइनस 10 9 आएगा बेटा यहां से यहां तक, और ये बेटा आएगा 19 माइनस 15 4, तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 13 मीटर। तो स्ट्रेट लाइन में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते बेटा हैं, अगर पार्टिकल जाकर वापस आ रहा हो तो। हाँ, अगर सीधे चलता चला जा रहा है तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट लाइन मोशन में बेटा। क्या समझ में आई बात बेटा? बढ़िया लेवल के प्रॉब्लम है, दिमाग लगाने में प्रॉब्लम बेटा है, मजा आपको आएगा काफी। आगे बढ़ते बेटा हैं, सारे प्रॉब्लम बेटा बहुत बढ़िया है मोशन के बेटा, और आपको एफर्ट्स लगाना होंगे और दिमाग लगाना होगा, पेशेंस रखना बेटा होगा। आइए बढ़ते रहते हैं आगे बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बस है बेटा हमारे पास, और बस बी पॉइंट पे है सपोज, ये बी बस है, उसने रेस्ट से स्टार्ट किया। रेस्ट का मतलब बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितना होना 0 होना, और उसका एक्सेलरेशन बेटा a है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, पीछे एक आदमी है एम मैन, उसको बस पकड़ना थी। कभी कभी आपके साथ हुआ होगा, है ना, कि आपको बस पकड़ ला होगी, बस चल दी होगी स्टेशन से, स्टॉप से, और आपने उसको दौड़ के पकड़ा होगा। तो ये वैसे अच्छी बात नहीं होती है दौड़ते हुए बस को पकड़ना, कई बार परेशान हो जाते हैं इससे, लेकिन कभी मजबूरी में करना पड़ता है भाई। तो ऐसे ये भी मजबूरी में इसने दौड़ लगाई, बस को पकड़ना जरूरी था। कितने से दौड़ लगाई v से। अच्छा, ये आदमी बस से पीछे था, कितनी दूर था d डिस्टेंस दूर था। तो क्वेश्चन ये है, ये इस v की मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि आदमी बस को पकड़ ले, आदमी बस में चढ़ जाए। क्वेश्चन समझ आया बेटा? आइए पढ़ते हैं एक बार फिर, समझते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं बेटा। अब बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a and a man distance d behind starts with velocity v. Find minimum value of v so that the man catches the bus. ये बस रेस्ट से स्टार्ट करी, बस की इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a से मूव करी, पीछे आदमी डिस्टेंस d दूरी पे दौड़ना शुरू किया v से। आदमी को बस को कैच करना है, पकड़ना है, कितना v रखें मिनिमम कि आदमी कैच कर ले। ये हो गया क्वेश्चन बेटा। आइए शुरू करते हैं बेटा। आप जानते हैं मोशन का प्रॉब्लम बेटा है, तो हमें वही सब इक्वेशन और मोशन वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे सर हमें टाइम पूछ रहा है, टाइम की बात कर रहा है नहीं, यहां डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। कैच करेगा तो डिस्प्लेसमेंट की बात कहीं ना कहीं होना है, वेलोसिटी की बात हो रही है, टाइम भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? मैन और बस एक साथ स्टार्ट किए और एक साथ ही कहीं जाके मिलेंगे, तो एक साथ ही सेम टाइम होगा, तो टाइम भी आ गया। तो हम बेटा यूज करेंगे s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर। पहले इस इक्वेशन को बेटा मैन के लिए, बस के लिए लगाएंगे, और फिर हम लगाएंगे इसको मैन के लिए। चलो बेटा हम बात करते हैं कि बस यहां से यहां आ गई, कहां से b पॉइंट से p पॉइंट आ गई, डिस्टेंस चला sp। उतने ही देर में, उतने ही टाइम में मैन m से p आ गया, डिस्टेंस चला sm, और मैन ने यहां आके बस को कैच कर लिया, आदमी बस में चढ़ गया। ठीक है बेटा, आदमी बस में आके चढ़ गया, टाइम सेम लगा। चलो बस यहां से आई, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ sb, पहले ये निकाल लेते हैं। तो हमने यूज किया s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर। यहां से आने में मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ sb, s को sb लिख दिया। बस को शुरू में रेस्ट से चलना था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, 0 लिख दिया बेटा। एक्सेलरेशन है तो हाफ t स्क्वायर, तो sb बेटा कितना हुआ बोलो, ये हो गया हमारे पास में हाफ at स्क्वायर। ये हुआ बस का डिस्प्लेसमेंट।
अब बेटा मैन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। मैन यहां से चला, यहां पहुंचा, कितना दूरी चले बताओ? एसएम चला, और एसएम निकालते हैं। अगले पेज चलते हैं बेटा। यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। मैन की यू बेटा कितनी? वी टी। अच्छा, मैन का एक्सेलरेशन तो दे नहीं रखा है, ना दे रखा है, ना पूछा है, ना मैन एक्सेलरेट कर सकता है, उसके अंदर इंजन तो है ही नहीं। बस में इंजन होता है तो बस पावर देती है, फोर्स देती है, एक्सेलरेट कर जाती है। आदमी तो भाई अपने कांस्टेंट दौड़ेगा, कोई इंजन विंजन तो लगा नहीं है जो एक्सेलरेट कर लेगा। तो मैन का एक्सेलरेशन हमने 0 मान लिया, तो एसएम बेटा कितना हो गया? वीटी हो गया। अब आगे देखिए बेटा, फिर से एक बार पीछे चलते फिर आगे देखते हैं। आप देखो बेटा कि मैन का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक है एसएम, बस का बेटा ये एसबी है और ये डी है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो एसएम है वो डी प्लस एसबी के बराबर होगा। मैन का डिस्प्लेसमेंट एसएम डी प्लस एसबी के बराबर होगा। एसबी कितना है? याद रखना, हाफ ए टी स्क्वायर। एसएम कितना है? वीटी। चलो पुट करो। एसएम मैन का डिस्प्लेसमेंट पीछे था डी से, और एसबी लिया बस वाला, तो एसएम है डी प्लस एसबी। एसएम बेटा यहां कितना है? वीटी बताया, डी डी है, एसबी पीछे बताया था आपको अभी, कितना? हाफ ए टी स्क्वायर। एसबी हाफ ए टी स्क्वायर यहां लिखा हुआ बेटा। तो ये आपका एसबी है हाफ ए टी स्क्वायर। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां 2 वीटी हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा, और 2 बेटा यहां क्या करेगा? कैंसिल, तो ये ए टी स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये ए टी स्क्वायर देखो बेटा यहां लिखा, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 वीटी, और ये 2d बेटा बच जाएगा यहां पे, और ये बन गया बेटा हमारा क्वाड्रेटिक। और मैं आपसे उम्मीद करूं कि आपको क्वाड्रेटिक आता होगा बेटा, 10th क्लास में क्वाड्रेटिक पढ़ा बेटा आपने, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेटिक आता होगा। क्या होता है जब हम रूट्स फाइंड करते बेटा हैं, क्वाड्रेटिक के बेटा रूट्स बेटा फाइंड करते हैं, तो क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ याद आ रहा है बेटा? तो मैं मान के चलूं कि आपको क्वाड्रेटिक याद है, ठीक? ये ए है, ये b है माइनस 2v, और c है 2d बेटा क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक की रूट्स क्या होती हैं? माइनस b है माइनस 2v, तो माइनस माइनस प्लस 2v, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। b यहां कितना है? माइनस 2v, तो स्क्वायर कितना होगा? 4v स्क्वायर, माइनस 2ac, माइनस 2ac माइनस 2a इंटू 2d कितना होगा? 8ad अपॉन 2a है बेटा यहां पे। तो ये क्वाड्रेटिक बेटा मैंने माना कि आपको आता है, मैंने अच्छे से नहीं समझाया क्वाड्रेटिक आपको बेटा, टू बी वेरी फ्रैंक। इक्वेशन लिखता बताता तो अच्छे समझाता, मैंने मान लिया कि आपको आता बेटा है। अब हमारा टी आ गया बेटा, टाइम आ गया। निकालना क्या था वैसे? वेलोसिटी, मैन की मिनिमम वेलोसिटी जिससे वो बस को कैच कर ले बेटा, मैन की मिनिमम वेलोसिटी से वो बस को कैच कर ले। अब तो यहां टाइम आ गया, कैसे निकालोगे? आओ देखो, ये मैन जो है वो बस को बेटा कैच करेगा। अगर मैन बस को कैच कर रहा है तो रियल टाइम में कैच करना चाहिए उसको, असली में कैच करना चाहिए। तो टाइम शुड बी रियल, टाइम वर्चुअल नहीं होना चाहिए, टाइम रियल होना चाहिए। तो फॉर द मैन टू कैच द बस टाइम शुड बी रियल, टाइम रियल होना चाहिए। हेंस क्या हो, ये टाइम रियल कब होगा? जब इसका रूट रियल होगा। बेटा आपको शायद पता होगा, अगर रूट में माइनस साइन है तो रूट इमेजिनरी हो जाएगा। एक बहुत बेसिक सी बात आपको पता होगी, अगर रूट में माइनस साइन है तो रूट इमेजिनरी हो जाएगी बेटा। तो रूट जो है इमेजिनरी ना हो उसके लिए ये जो वैल्यू है रूट के अंदर, दैट शुड बी पॉजिटिव। मतलब 4b स्क्वायर माइनस 8ad शुड बी पॉजिटिव, मतलब मोर देन 0 बेटा। अगर ये लेस देन 0 होगा, अगर ये निगेटिव होगा तो ये इमेजिनरी होगा, तो टाइम भी इमेजिनरी हो जाएगा। मतलब आदमी कभी बस को पकड़ ही नहीं पाएगा। आदमी बस को तभी पकड़ पाएगा जब ये टाइम रियल टाइम होगा, जब ये रियल रूट होगी, मतलब ये वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसा समझ बेटा? अब देखो इसको इधर लेके आओ 8ad, तो बेटा कैंसिल कर दे 4 से, तो 2ad हो जाएगा, यहाँ पे 4 कैंसिल होकर 2ad हो जाएगा, और v स्क्वायर तो रूट ले लो, तो v शुड बी मोर देन इक्वल टू अंडर रूट 2ad। तो v या तो इतना हो या इससे बड़ा हो, इससे बड़ा हो, या तो कम से कम इतना हो या इससे बड़ा हो। तो जो कम से कम वैल्यू होगी वही मिनिमम वैल्यू होगी,
तो मिनिमम वैल्यू बेटा कितनी हुई, √280 हो गई। समझ आया बेटा, जो मिनिमम वैल्यू बेटा है वो √280 हमारे पास हो गई। यही आंसर हो गया बेटा हमारे पास में। क्वेश्चन सर बहुत बढ़िया है। हमने कहा सर टॉप लेवल के सर प्रॉब्लम है ज्यादातर, तो आपको मजा आएगा सर, परेशान नहीं होना। एक बार नहीं आया बेटा, दोबारा फिर से बेटा करना है, ठीक है। लगे रहना है जब तक चीजें सॉल्व ना होने लगे, समझ ना आने लगे बेटा, ठीक है। एक बार पहले पूरा पढ़ें, फिर दोबारा लिखने वाला काम करें, और फिर दोबारा में खुद देखें और बढ़िया से खुद भी बेटा एक बार सॉल्व करें। अब यहां क्या है बेटा, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए हमारे पास में यहां बेटा दो कार हैं, कार ए कार बी। कार ए ने चलना शुरू किया वेलोसिटी v से, एक्सेलरेशन नहीं दिया 0, और कार बी ने चलना सॉरी वर्ड फंस जा रहा है, आई एम सॉरी। कार बी ने चलना शुरू किया बेटा ए एक्सेलरेशन से, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है बेटा, ठीक है। तो कार ए ने वेलोसिटी v से चलना शुरू किया, एक्सेलरेशन 0। कार बी ने एक्सेलरेशन ए से चलना शुरू किया, उसकी बेटा वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 बेटा। अब बताना है कि उनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा पहली बार। अभी पहली बार क्या है बेटा, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बात करते हैं पहली बार की। 2 कार्स ए एंड बी है, स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, बिल्कुल सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। कार ए विद वेलोसिटी v, कार ए विद वेलोसिटी v स्टार्ट हुई, एंड कार बी विद एक्सेलरेशन ए, बिल्कुल कार ए बी एक्सेलरेशन ए से स्टार्ट हुआ। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहा है कि उनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा पहली बार में। क्वेश्चन कुछ हजम हुआ बेटा। अब देखो और समझते हैं। देखो भाई इसका एक्सेलरेशन ए है, जैसे ऐसे समझो आप बेटा, जैसे कि ये चौक है, अगर आप चौक छोड़ दें तो चौक तो यहां रेस्ट में था, ये चौक रेस्ट में था, ठीक है बेटा। तो ये छोड़ोगे तो ग्रेविटी से खींचेगा और धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। लेकिन अगर इसी पॉइंट से मैं दूसरी चौक को थ्रो कर देता एकदम से नीचे, तो वो तेज चलता और इससे आगे निकल जाता। कि मेरी बात समझ रहे हो यहां पे? जैसे फुटबॉल रखी हुई है, मान लो आप आए दौड़ के फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल तो एकदम से निकल जाएगी ना। अगर मान लो एक कार खड़ी हुई है और कार में गियर डाल के चला रहे हैं आप, और एक बंदे ने आके फुटबॉल को किक कर दिया, तो कौन आगे निकल जाएगा? पहले तो फुटबॉल ही आगे निकल जाएगी अगर दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करें। बाद में यहां क्या होगा, कार की स्पीड जब बढ़ेगी, कार के अंदर इंजन है, एक्सेलरेशन है, तो जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो वो फिर धीरे धीरे कैचअप कर लेगी फुटबॉल को। तो ऐसे ही सोचो, इसको किक किया गया इस कार को, ये वेलोसिटी v से मूव करेगी, शू से निकल जाएगी, एकदम तेजी से आगे निकल जाएगी। और ये जो कार है ये यहां स्पीड को अपनी बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ाता ही चला जाएगा बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है इसमें। तो पहले क्या होगा, ये कार आगे निकल जाएगा झट से, बहुत तेजी से, ये पीछे रह जाएगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, वो डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। फिर ये कार कैचअप करेगी और फिर इसे क्रॉस करके निकल जाएगी। पहले तो कार ए आगे निकल जाएगी क्योंकि स्पीड है, शू से निकल जाएगी, और ये धीरे धीरे कैचअप करेगी। तो जब ये दूर निकल जाएगी तो इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर इसको कैचअप करेगी, फिर डिस्टेंस 0 होगा, फिर डिस्टेंस इनके बीच का बढ़ जाएगा। क्या समझ पाया बेटा? फिर से देखो, कार एकदम तेजी से आगे निकल जाएगी, ये थोड़ा पीछे रह जाएगी, इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। फिर कार भी धीरे धीरे कैचअप करेगी कार ए को बेटा, फिर ये स्पीड बढ़ाती रहेगी, ये कार ए थी आगे निकल गई, ये कार भी स्पीड बढ़ाती रहेगी और फट से फिर आगे निकल जाएगी इसके, फिर आगे निकल जाएगी। तो पहले एकदम से ए वाली आगे निकली, ये पीछे रह गई, डिस्टेंस बढ़ा, फिर बी स्पीड बढ़ाता जाएगा, कैचअप करेगा, मिलेंगे दोनों, फिर बी आगे चलता चला जाएगा इससे। अब देखो, मान लो टाइम टी पे कार ए एम पॉइंट पे पहुंच गई, डिस्टेंस ऐसे मूव किया, और टाइम टी पे ही कार बी एन पॉइंट पे पहुंच गई और डिस्टेंस एस बी मूव किया। टाइम टी पे ये वाली कार मान लो आगे निकल गई और ये वाली कार पीछे रह गई, और उनके बीच का गैप बेटा कितना है, एस। तो पहले हम एस को निकालेंगे, ठीक है। एस के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, पहले इस कार का डिस्प्लेसमेंट ऐसे चाहिए और इस कार का डिस्प्लेसमेंट हमें एस भी चाहिए। कौन सा लगाएंगे क्वेश्चन? एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर।
एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर बेटा लगाएंगे, लगाते चलिए। पहले इस कार की बात करते हैं। इस कार का डिस्प्लेसमेंट बेटा यहां से यहां बेटा कितना लिया हमने, ऐसे लिख दिया। वेलोसिटी बेटा यू बेटा कितना, वी टी लिख दिया। और एक्सेलरेशन तो दिया नहीं, तो बेटा हमने उसको 0 दे दिया। तो ऐसे बेटा कितना हो गया, वी टी हो गया। अच्छा, जो कार बी है बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना माना, एस बी। वेलोसिटी को 0 मानेंगे, एक्सेलरेशन को ए मानेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एस बी वेलोसिटी बेटा कितनी ली इसकी, 0, एक्सेलरेशन ए तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बी कितना हुआ, हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ यहां पर बेटा ये एस ए और ये एस बी, ये एस है, तो एस कितना होगा, एस ए माइनस एस बी। ये जो एस होगा बेटा कितना होगा, दिस माइनस दिस, एस ए माइनस एस बी। तो एस हुआ बेटा हमारा फ्रॉम फिगर, एस हुआ एस ए माइनस एस बी। एस ए पीछे लिखा है कितना, यहां एस ए कितना है, वी टी। और एस बी बेटा हमारे पास कितना है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बेटा हमारा एस मिल गया। याद रखना, ये मिल गया हमें टाइम टी पे दोनों कार के बीच का डिस्टेंस मिल गया बेटा। अब मैं बेटा आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मैंने पीछे बताया नहीं बेटा। ये एक मैथमेटिकल पॉइंट है जो क्लास 12 की मैथ्स में आता है। क्लास 12 की मैथ्स में एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें एक टॉपिक बेटा है मैक्सिमा एंड मिनिमम बेटा। वहां ये पॉइंट मैथ्स के टीचर बताते हैं। अब यहां पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें ये पॉइंट यूज होगा। आप इस पॉइंट को भी मानिए और समझिए बेटा अच्छे से। देखिए क्या कह रहा था वो क्वेश्चन में पीछे बेटा, कि दोनों कार के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। तो हमने क्या कहा, कार के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, सेम लाइन पे, एक लाइन पे। तो जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाए। तो मैथ्स ही बताता है 12th क्लास का बेटा मैथ्स बताता है कि जब भी कोई फंक्शन मतलब एस टी पे डिपेंड कर रहा है, तो एस टी का फंक्शन है, जब भी कोई फंक्शन मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों में से कोई एक बात हो, एक ही बात होगी, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो बेटा हमेशा 0 होगा। ये बात बेटा अभी आपको यहां मानना है, समझना है, इसको कैसे करते बेटा है, और याद करना बेटा अच्छे से इस बात को, कि जब भी कोई फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है बेटा। ये 12th क्लास की मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक में पढ़ाया जाएगा आपको, कि जब भी कोई फंक्शन मैक्सिमम हो या मिनिमम हो तो उसका जो डिफरेंशिएशन है दैट विल बी 0 बेटा। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको बेटा काफी हद तक बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए डी बाई डी टी, एस बेटा यहां कितना बेटा है, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। तो एस का जो डिफरेंशिएशन है टाइम के साथ 0 होना चाहिए अगर एस मैक्सिमम है तो। अब इसे डिफरेंशिएट कर लो बेटा। देखिए v कांस्टेंट है, t वेरिएबल के साथ है, तो कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ होता है उसे डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। डिफरेंशियल ऑफ t बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा हमारे पास में, ये बात हम बेटा पहले से पता है। अच्छा, माइनस हाफ ए कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ है t के, तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे बेटा। मैंने पहले भी कहा आपसे, अगर आपको ये वाला क्लास समझना है याद वाला, तो पहले आप पिछले दोनों क्लास को अच्छे से देखिए बेटा, तब इस क्लास पे आए। अगर आपको आज वाला क्लास समझना है तो पिछले दोनों क्लास जो डेरिवेशन वाले बेटा हैं, डिफरेंशिएशन वाले हैं, उसको आप एक बार देखिए, तब इस पे आप आइएगा। सो हाफ ए कांस्टेंट हो गया, टी स्क्वायर का बेटा कितना होगा, 2 सामने 2t बेटा हमारे पास में, 2 सामने आएगा, पावर को सामने लाते हैं और पावर -1 करते हैं, तो 2 - 1 यहाँ t हो गया बेटा हमारे पास, इक्वल टू 0 बेटा जो था। अब आगे सॉल्व करते बेटा, यहाँ पे देखिए v बचा बेटा, ये 2 क्या करेगा, कैंसिल, तो यहाँ 80 बचेगा, 80 राइट साइड हो जाएगा। अच्छा, a को नीचे ले बेटा, तो t कितना हुआ, v बाई ए। बेटा देखो ये वो टाइम मिल गया, ये वो टाइम मिल गया जब हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा बेटा। ये तरीका मालूम चला आपको कैसे करते बेटा हैं, ये वो टाइम आया जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इस टाइम को यहां पुट करेंगे। अगर ये टाइम मैक्सिमम अगर ये टाइम वो है जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो इसको यहां पुट करने से हमें डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर ये वो टाइम है जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है,
तो इसको यहां पुट करने से हमें डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम कहेंगे बेटा एस मैक्स, एस को बोलेंगे एक्स मैक्स, वी वी एंड टी बेटा कितना है, देखो वहां पे v बाई ए, तो उसको यहां पुट किया v बाई ए। अच्छा, माइनस हाफ ए और टी बेटा कितना v बाई ए, तो v बाई का होल स्क्वायर बेटा। और उम्मीद करूं बेटा इसका एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लोगे, मैंने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट लिखा बेटा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद में आंसर बेटा हमारे पास आ गया। एक बार चेक कर लेना सही है गलत है बेटा, मुझसे भी गलती हो जाती, मैंने पहले भी कहा मुझसे गलती हो सकती है, इंसान हूं मैं, लेकिन मैं गलती मान लेता हूं और आपसे भी उम्मीद है कि आप गलतियां अगर कभी करते हैं तो मान लेंगे भाई। तो इसको बेटा चेक कर लेंगे तो हमें तरीका मिल गया कि जब भी कोई फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होगा तो हम उसका डिफरेंशिएशन बेटा 0 पुट करेंगे, उससे कोई एक पैरामीटर हमें मिलेगा बेटा, उसको फर्दर पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या जो पूछा होगा उसकी मैक्सिमम बेटा वैल्यू मिल जाएगी हमको। आइए बेटा 2 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा बढ़िया, जिसमें हमें ये वाला कॉन्सेप्ट जो बेटा पढ़ा है वो अप्लाई होगा बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए। आ जाओ देखते हैं बेटा। ये एक इंक्लाइन प्लेन है बेटा, एंगल थीटा का मान लो, इसकी हाइट स्मॉल एच है, कैपिटल एच हाइट पे एक बॉल है, बॉल को छोड़ा गया, बॉल आके इस प्लेन से इंक्लाइन प्लेन से, इंक्लाइन प्लेन समझते हैं भाई, प्लेन समझते हैं आप है, तो ये है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये है तो इंक्लाइन प्लेन है। प्लेन समझते हैं ना, प्लेन तो आप 4th क्लास से पढ़ते आ रहे बेटा। तो ये प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये बोर्ड एक वर्टिकल प्लेन और ये हमारा हाथ इस तरह से इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन पे टकराई बॉल, टकराने के बाद वो हॉरिजॉन्टल हो गई और फिर घूम के ऐसे आके नीचे गिर गई। तो पहले बेटा बॉल ऐसे आई, हॉरिजॉन्टल हो गई, फिर ऐसे आके गिर गई ग्राउंड पे, तो कुछ टाइम लगा होगा। कह रहा वो टाइम मिनिमम है। वो टाइम बेटा कैसा है बेटा, मिनिमम। देखो इन सारे क्वेश्चन में मिनिमम या मैक्सिमम की बात करेगा वो। अब मैं जितने बेटा क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें मिनिमम मैक्सिमम की बात होगी। कह रहा वो टाइम मिनिमम है। अगर वो टाइम मिनिमम, क्वेश्चन बेटा आईआईटी में आया हुआ है, अगर वो टाइम मिनिमम है तो बताओ h बाई एच, स्मॉल एच इंक्लाइन प्लेन की हाइट, टोटल हाइट बॉल की h कैपिटल एच, तो स्मॉल एच बाई कैपिटल एच की वैल्यू कितनी होगी। क्या क्वेश्चन समझ आया बेटा? यस। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट कैपिटल एच on an inclined plane of height small h. If the ball moves horizontally after hitting plane को हिट करने के बाद में, find h by h, small h by capital H, if time taken by ball to reach ground is minimum. ये पहले हिट करी, horizontal होके ऐसे आ गई, तो यहां पूरा आने का टाइम मिनिमम है, तो बताओ h इंक्लाइन प्लेन की हाइट अपॉन कैपिटल एस टोटल हाइट की वैल्यू कितनी होगी। सो बेटा देखो ना, क्वेश्चन फिर वहीं आ गया मिनिमम और मैक्सिमम पे। तो बहुत ही सिंपल बेटा है, आप स्टडी सुनो बेटा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा कि ये बताओ ये अगर मिनिमम है मैक्सिमम है, तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, अभी पूछा भाई बताओ डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो बेटा जो चीज पूछी है सबसे पहले उसको निकालने की कोशिश करो। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो और उसे 0 पुट करो, तब रिजल्ट आएगा बेटा हमारे पास। ऐसे ही उसने क्या कहा, टाइम इज मिनिमम, तो पहले टाइम निकालो, टाइम निकाल के फिर टाइम को डिफरेंशिएट करो, पुट इक्वल टू 0, देन विल गेट द रिजल्ट। तो जो चीज मिनिमम या मैक्सिमम कर रही बेटा है, पहले उस चीज को निकालो, उसको डिफरेंशिएट करो, उसे 0 पुट करो, रिजल्ट अपने आप आएगा निकल के। आइए शुरू करते हैं बेटा। मान लेते हैं ये यहां से यहां तक का टाइम बेटा हमारा t1 है और फिर ये बेटा टाइम बेटा हमारा जो बेटा है वो t2 है। तो टोटल टाइम बेटा यहां से यहां बेटा कितना होगा, ये टाइम बेटा कितना हमारा होगा, t1 प्लस t2। ठीक है, तो पहले t1 निकालेंगे, फिर t2 निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ के टोटल टाइम आएगा। चलो, ये पॉइंट टोटल स्टार्टिंग पॉइंट से a है, ये पॉइंट बेटा b है और ये पॉइंट बेटा c है। a से लेके b तक का टाइम t1 है और b से c तक का टाइम बेटा कितना हमारा t2 बेटा है। तो पहले t1 निकालेंगे बेटा, फिर t2 निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे बेटा, तो हम जानते हैं ये अंडर ग्रेविटी का बेटा प्रॉब्लम है, मोशन अंडर ग्रेविटी हमने पढ़ी है ना बेटा पहले, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी प्रॉब्लम है। आइए लगाते हैं। देखिए पहले बेटा a से b मोशन ले रहे हैं और उसमें लगाएंगे y इक्वल टू u बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
बेटा देखो, अगर आपको ये वाला, मैंने बार बार कहा भाई, अगर आपको ये वाला क्लास समझना है तो पिछले 4 लेक्चर्स को ध्यान से देखें बेटा, क्योंकि पीछे के चारों लेक्चर्स का निचोड़ है बेटा ये आज का क्लास। 4 लेक्चर पीछे बेटा मैंने लिए हैं, उन चारों को बेटा अच्छे से पहले रिवाइज करो और फिर इस लेक्चर पे आओ, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट आओगे, जो लोग डायरेक्ट आ रहे हैं मुश्किल में बेटा है, पहले चारों रिवाइज करो बढ़िया से, फिर इस पे आओ आप। सो ये बेटा मैंने आपको बता चुका हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी में से बता चुका हूं कि हम इक्वेशन यूज करेंगे वर्टिकल मोशन के लिए, y इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जी माइनस में क्यों? क्योंकि जी हमेशा नीचे होता है बेटा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब बेटा हम यहां से लेके यहां तक बात कर रहे हैं ऐसे भी, तो ए पे ओरिजिन मानेंगे, यहां छोड़ा रिलीज किया था तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, तो यू वाई 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम को t1 ले लिया हमने, t को t1 ले लिया। अच्छा देखो बेटा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? h है, और बेटा ये कितना है? स्मॉल h है। तो ये बेटा कितना हो जाएगा? ये वाला यहां से a से लेके b तक कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा। ये बेटा स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा। और ये ओरिजिन से नीचे की तरफ है, तो जब नीचे लेंगे तो निगेटिव लेते हैं। ये मैं सारी चीजें बता चुका हूं कि जहां से मोशन स्टार्ट हुआ उसे ओरिजिन मानो, ओरिजिन से जो ऊपर है वो प्लस, जो नीचे है वो माइनस। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस ले लिया हमने। अब आगे सुनो, सॉल्व करो बेटा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 यहां लाओ तो कितना हो जाएगा? 2h माइनस h। फिर बेटा g नीचे लाओ, फिर g बेटा नीचे ले आए, और t1 स्क्वायर बेटा है तो उसका रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट ऑफ t1 कितना? अंडर रूट ऑफ 2h माइनस h अपॉन g हो गया। इतना समझ आया बेटा? तो बेटा हमने ये यहां से यहां तक का टाइम निकाल लिया। अब बेटा हमें यहां से यहां तक का टाइम निकालना है, यहां से यहां तक का। अब बेटा हमें यहां से यहां तक का टाइम निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो बेटा ओरिजिन हम अब b को मानेंगे, और देखो ना, जब ये बेटा ऐसे आ रहा है ऐसे, तो हम कहेंगे बेटा ये इसका डिस्टेंस हुआ बेटा। अच्छा बेटा ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। हम ये भी सोच सकते थे बेटा प्रैक्टिकली कि बॉल सोचो पहले ऐसे आई और फिर ऐसे आई। अगर इसके पैर होते इंसानों की तरह तो ये पहले ऐसे आती और फिर ऐसे आती। तो सोचो हम सिर्फ इस मोशन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल जो है बेटा कितना मूव कर रही है? h मूव कर रही है। हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बॉल के वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, b से c बेटा, या d मान लो बेटा ये पॉइंट हमारा। तो हम इसका वर्टिकल मोशन की बात करेंगे सिर्फ। आइए बात करते हैं बेटा अगले पेज पे। हम लगाएंगे b से c वर्टिकल लाइन पे इक्वेशन ऑफ मोशन, y इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y मतलब वर्टिकल लाइन पे डिस्प्लेसमेंट, u है मतलब वर्टिकल लाइन पे वेलोसिटी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब y और uy की वैल्यू यहां निकाल के पुट करना है, पहले पीछे समझते चल के बेटा। देखो ये बॉल जब बेटा यहां से शुरू हुई सोचो और यहां आई, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आई, कितना नीचे आई? h। तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल लाइन पे जो होगा बेटा वो h होगा, और नीचे है तो बेटा माइनस h होगा, नीचे है तो बेटा क्या होगा? माइनस h होगा। अच्छा अब देखो ये बॉल बेटा हॉरिजॉन्टल हो गई थी, तो इसके बाद जो भी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल होगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी बेटा नहीं होगी इसके पास। तो हमें 2 बातें सीखी, यहां से ऐसे मोशन के लिए ये डिस्टेंस हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा। तो वर्टिकल लाइन पे डिस्प्लेसमेंट ये हुआ माइनस h, और क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल गई थी, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो वर्टिकल जो वेलोसिटी बेटा वो 0 है। अब आइए अगले पेज पे, यहां देखिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट माइनस h, नीचे था माइनस h हुआ, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी बेटा? 0 है, माइनस हाफ जी, टाइम बेटा कितना? t2 है। अब ये माइनस साइन बेटा कैंसिल होगा, 2 यहां लिया तो 2h हो गया, g नीचे ला तो g नीचे आ गया, स्क्वायर है रूट लोगे बेटा तो अंडर रूट 2h बाई जी हो गया। तो हमारे पास बेटा ये टाइम t2 आ गया, ठीक। अब हम निकालेंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम बेटा कितना होगा? t बराबर t1 प्लस t2। तो t1 बेटा यहां हमारे पास है, ये लिखा हुआ, कहां गया? इधर, इधर। t1 कितना है? अंडर रूट 2h माइनस h अपॉन g। तो t है अंडर रूट 2h माइनस h अपॉन g, और t2 बेटा कितना है? अंडर रूट 2h बाई जी। टाइम आ गया हमारे पास। एक स्टेप बेटा हमने कंप्लीट कर लिया कि जो जिस चीज का मिनिमम मैक्सिमम पूछते हैं पहले उसको निकाल लो, निकाल लिया टाइम हमने। अब इसके बाद बेटा मैंने बताया था कि जो भी फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होता है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। इस बात को याद रखना है। अगर टाइम मिनिमम है या मैक्सिमम है तो टाइम का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा बेटा,
ठीक है, टाइम का डिफरेंशिएशन बेटा कितना बेटा होगा, 0 होगा। पहले इसको एक बार देख लो बेटा, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2/g दोनों में कॉमन है, तो √2/g बेटा हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकालिए दोनों से, इससे बेटा बाहर निकाल लिया। अच्छा, यहां बचेगा √h-h, एंड रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, तो पावर हाफ लिख ली। अच्छा, यहां √h बचेगा, तो उसकी बेटा पावर बेटा कितनी हो गई, हाफ हो गई बेटा। अब आगे बेटा ध्यान देना, ये बता रहा हूं क्यों लिखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा बेटा। टाइम मिनिमम है तो टाइम को हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड पुट इक्वल टू 0। अब हम टाइम को सर डिफरेंशिएट किसके साथ कर सकते हैं, यहां दो चीजें बेटा, कैपिटल एच और स्मॉल एच। तो ये चॉइस हमें लेना पड़ेगी कि हम कैपिटल एच के साथ डिफरेंशिएट करें या स्मॉल एच के साथ, क्योंकि 2 के साथ तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जी भी कांस्टेंट नहीं कर सकते। तो कैपिटल एच या स्मॉल एच क्या लें, हमने तो स्मॉल एच लिया। क्यों लिया, आपको देखना है बेटा वहां वेरिएबल कौन है, तो जो वेरिएबल होगा उसी के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ये जब डिस्प्लेसमेंट बेटा हमारे पास आया था, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हमें डिफरेंशिएट करके 0 पुट करना था, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा मैं। तो हमने किसके साथ डिफरेंशिएट किया, टाइम के साथ, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर वेरिएबल है तो वो v नहीं है, वो a नहीं है, वो बेटा कौन है बोलो, टाइम है। तो हमेशा वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऐसे ही बेटा यहां पर हम स्मॉल h जो वेरिएबल हो सकता है उसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे। आप इस डायग्राम को देखिए बेटा, यहां पर ये जो कैपिटल एच हाइट है वो तो फिक्स है, इस प्लेन को छोटा बड़ा कर सकते हैं हम लोग हैं, तो स्मॉल एच को हम वेरी कर सकते हैं, तो स्मॉल एच वेरिएबल हुआ, तो स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। कर दिया बेटा, आइए डिफरेंशिएट करते हैं। हमने क्या किया, पहले d/dh लिखा और t की बेटा वैल्यू पुट कर ली, यहां √2/g h माइनस h की पावर हाफ प्लस h की पावर बेटा पावर हाफ इक्वल टू 0। अब आइए थोड़ा पेशेंस के साथ बेटा हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल के मल्टीपल में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको बाहर ले लो और बाहर लेके सोचो नीचे ले आए, 0 के ऊपर नीचे, तो 0/समथिंग क्या हो जाएगा, 0, तो वो 0 ही लिखा रह गया बेटा। अब देखो, आइए बेटा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहां बेटा देखिए ना, h माइनस h है, यहां बेटा स्मॉल h है, तो यहां चेन रूल लगेगा। क्या आपको चेन रूल याद है बेटा, तो जो कैलकुलस है बेटा पहला क्लास था, वहां मैंने आपको चेन रूल पढ़ाया था बेटा, एक बार जाके रिवाइज करना अगर आप भूल गए बेटा। मैं बताता हूं कैसे करेंगे। देखो उसमें मैंने क्या बताया था कि हम पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो हाफ नीचे आ गया और इस पावर में -1 कर देंगे, तो हाफ -1 कितना होगा, -हाफ। अब मल्टीप्लाई करके, यहां मल्टीप्लाई बेटा कर रहा हमने है, मल्टीप्लाई करके हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से, इसे चेन रूल कहते हैं। तो कैपिटल एच कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0, स्मॉल एच का बेटा कितना हो जाएगा, 1, माइनस साइन यहां रहेगा बेटा, फिर प्लस साइन। अब हम इसको बेटा डिफरेंशिएट करेंगे, ये h है और ये h है, तो इसमें हमें चेन रूल की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, हाफ पावर को नीचे लाओगे, इसमें -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, -हाफ इक्वल टू 0। अब आइए फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हाफ बेटा यहां से कॉमन आएगा, इधर ले जाओ, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0। अच्छा, यहां बेटा पावर कितनी, -हाफ, तुम जब उसको नीचे लाओगे तो पावर हाफ हो जाएगी, और हाफ का मतलब क्या होगा, रूट, तो √h माइनस h, और ये माइनस साइन बेटा यहां आ गया -1 के साथ। अच्छा, ये प्लस, ये h की पावर कितना है, -हाफ है, तुम जब उसे नीचे लाओगे तो पावर कितना होगा, +हाफ, एंड पावर +हाफ का मतलब क्या होगा बेटा, √h। अगले पेज पे चल रहे हैं, सोचिए इसको बेटा हम इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर ही रखेंगे इसको, तो ये आया 1/√h माइनस h, और एक साइड बेटा 1/स्मॉल h आ गया। क्रॉस करें और स्क्वायर कर दें बेटा, तो स्क्वायर करें तो h बचा, ये h माइनस h हो गया, इसको इधर ले आओ बेटा तो 2h हो गया, कैपिटल H इक्वल टू, यहां h बचा, नीचे ले जाओ बेटा, इसको इधर उधर करो, तो इसको इधर लाए तो h/h, इधर कितना हुआ, हाफ, तो आंसर बेटा क्या हुआ, h/h बेटा कितना हुआ, हाफ। मतलब इंक्लाइन प्लेन की हाइट जो है वो टोटल की अगर हाफ होगी तो टाइम मिनिमम लगेगा बेटा। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया लेवल के हैं, तो आपको इसे बढ़िया से प्रैक्टिस करना होगी बेटा। कॉन्सेप्ट बेटा इसमें कुछ पहली बार आप सुन रहे हैं, उन पे यकीन करना होगा, उनको मानना होगा। 12th क्लास की मैथ्स में बेटा आप इसे पढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग हैं, और क्लास को खत्म करते हैं।
क्वेश्चन समझते बेटा है, फिर पढ़ेंगे हम लोग इसको। हमारे पास एक शिप ए है, शिप ए वेस्ट में जा रहा है। आप जानते हैं वेस्ट होता है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये शिप वेस्ट में जा रहा है, वेलोसिटी बेटा इसकी है 10 किलोमीटर पर आवर। उससे साउथ में एक शिप बी है और वो है उसके 20 किलोमीटर दूर। ये जो शिप बी है जो उसके साउथ में, ये नॉर्थ की तरफ चल रहा है और ये भी चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन ये नॉर्थ की तरफ चल रहा है। कितने देर के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इन दोनों शिप के बीच का, वो मिनिमम हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से समझते हैं। शिप ए इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट with 10 kilometer per hour and 20 kilometer to the south of it, another ship B is moving towards north with 10 kilometer per hour. After how much time distance between them is minimum? तो बेटा फिर से मिनिमम मैक्सिमम की बात करने लगा वो। तो अब आपको समझ में आने लगा होगा, मिनिमम में मैक्सिमम की बात करें तो पहले वो पैरामीटर निकालो और फिर उसको डिफरेंशिएट करो, पुट इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ लेते हैं बेटा। शिप ए यहां है, शिप बी यहां है, इनके बीच का जो डिस्टेंस बेटा हमारे पास है वो 20 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस शुरुआत में है। ये शिप वेस्ट में जा रहा है, ये शिप साउथ में जा रहा है। देखो, अगर ये शिप यहां खड़ा रहे तो ये शिप इसके पास आ रहा है तो डिस्टेंस घट रहा है। अच्छा, अगर ये शिप यहीं खड़ा रहे, ये शिप ऐसे जाए तो इससे दूर जा रहा है बेटा है, तो डिस्टेंस क्या करेगा? बढ़ेगा। तो एक डिस्टेंस घटा रहा है, एक डिस्टेंस बढ़ा रहा है। एक ऐसा पॉइंट होगा जब दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। कैसे निकालेंगे? देखो, आप जानते हैं बेटा डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस बेटा क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो इस वाले की वेलोसिटी कितनी है? 10 है। तो मान लो टी टाइम में ऐसा हुआ कि दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो गया, तो टी टाइम में सर ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ए डैश पे मान लो आ गया, और डिस्टेंस कितना मूव किया? 10t, v इंटू टी, v इज 10 टाइम t, 10t मूव कर जाएगा। टी टाइम में ही ये बी वाला बी डैश पहुंच जाएगा मान लो, और ये भी कितना मूव कर जाएगा? 10t, क्योंकि वेलोसिटी सेम बेटा है, टाइम भी सेम है, तो ये भी 10t मूव कर जाएगा। अब ए वाला ए डैश पे आ गया, बी वाला बी डैश पे आ गया। देखो, ए से बी का डिस्टेंस बेटा कितना था? 20, बी से बी डैश कितना? 10t, तो ये ए से लेके बी डैश कितना बचेगा? ये 20 माइनस 10t, 20 माइनस 10t, तो ये डिस्टेंस बेटा जो हो जाएगा वो बचेगा 20 माइनस 10t। ये डिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा? 10t। अब ये ए डैश पे पहुंच चुका है शिप ए, बी बी डैश पे पहुंच चुका है, तो ये हुआ इनके बीच का डिस्टेंस l, और ये l निकाल लेते हैं। ये l कहां से निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। देखो, इस ट्राइंगल में बेटा, ये ट्राइंगल बेटा बन गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पाइथागोरस तो आपको याद होगा बेटा, l क्या होगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। याद है हमको? नाउ पाइथागोरस थ्योरम से शिप के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10t स्क्वायर प्लस 20 माइनस 10t स्क्वायर। पीछे बेटा बता दिया मैंने आपको, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 10t का स्क्वायर कितना होगा? 100t स्क्वायर बेटा, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। इसका स्क्वायर बेटा 100t स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, माइनस 2ab मल्टीप्लाई करो बेटा, माइनस 2ab कितना हो जाएगा? माइनस 400t। आप कर सकते हैं अपने आप, आसान है बहुत। अच्छा, 100t स्क्वायर प्लस 100t स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? 200t स्क्वायर। ये माइनस 400t और ये बेटा 400 यहां बचा। ये बेटा हमारे पास l आ गया, ये l आ गया जिसके मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रही थी। अगर ये l मिनिमम है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना बेटा होगा? 0 होगा। तो हम इस l को डिफरेंशिएट करेंगे एंड पुट इक्वल टू 0 बेटा। नाउ ध्यान दो बेटा, l को डिफरेंशिएट किसके साथ करेंगे? जो वेरिएबल होगा।
वेरिएबल बेटा बताओ यहां कौन है, टी, तो टी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो डीएल बाई डी टी बोलेंगे हम। नाउ डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, और यहां लिखेंगे बेटा हम एल। आप देखो हमने बेटा एल नहीं लिखा, एल के अंदर का लिखा बेटा। क्यों? आप ध्यान दो बेटा, जैसे अगर ये एल मिनिमम है तो उसके लिए इस वैल्यू को मिनिमम होना पड़ेगा, उसका स्क्वायर रूट भी फिर मिनिमम होगा। तो अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को लिख देंगे तब भी हमारे सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हां क्या है, अगर हमने इसको रूट के साथ वहां लिखा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबी हो जाएगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो उसका कोई फायदा है नहीं लंबा करने का। तो अगर ये मिनिमम है तो ये मिनिमम होगा, मतलब एल मिनिमम होगा। तो हमने सिर्फ इस चीज को ले लिया, स्क्वायर रूट वाली चीज को हटा दिया हमने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमेशा कर सकते हैं आप ऐसा। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। 200 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर वेरिएबल है, उसके साथ है एज इट इज लिखोगे बेटा। यहां पे मैंने कुछ मिस्टेक करी? कोई मिस्टेक नहीं करी बेटा। 200 लिखोगे, टी स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो 2 सामने आएगा उसका, आप जानते हो। तो 2 × 200 कितना हो जाएगा? 400। अब आप बड़े हो गए, देखो काफी टाइम से हम पढ़ रहे हैं इसको, तो मैं अज्यूम कर लूं कि भाई अब आप समझने लगे हैं। तो यहां टी स्क्वायर में पावर -1 करोगे तो आप यहां -1 करोगे बेटा तो कितना बचेगा? टी बचेगा। फिर ये -400 कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एंड डिफरेंशियल ऑफ टी कितना होगा? 1। उसको मैं लिखने की जरूरत नहीं, समझिए इस बार। अच्छा, ये 400 अकेला है, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। फिर ये वाला 0 बेटा आ गया। बात समझ आया बेटा? अब यहां से बेटा देखो ये 400 उधर चला जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो टी बेटा कितना आ गया? 1 आवर। मतलब 1 घंटे के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो हमें वो टाइम मिल गया जो हमसे पूछा हुआ था कि कब भाई इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो बेटा कब मिनिमम होगा बोलो? 1 घंटे के बाद। कब? 1 घंटे के बाद बेटा मिनिमम होगा इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब आगे समझिए बेटा, देखिए यहां पर बेटा हमें टाइम मिल गया। अगर हम चाहें तो ये एल यहां बेटा पुट कर दें इसमें, ये क्वेश्चन 1 मान लीजिए, इसमें पुट कर दें तो हमें मिल जाएगी एल की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम कहेंगे एल मिनिमम बेटा, अगर हमसे पूछा जाए तो, इसमें तो नहीं पूछा लेकिन हम निकाल लेते हैं, यहां बेटा पुट कर दें तो कितना हो जाएगा? √200 × 1 स्क्वायर -400 × 1 और ये +400 बेटा। ये 400 बेटा 400 कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस प्लस में है, तो ये कितना बचेगा? √200 बेटा। तो ये निकाल लोगे बेटे आप, ये हो जाएगा 10√2 किलोमीटर। ये खुद कर सकते हैं बेटा आप हैं। तो ये मिल गया हमें डिस्टेंस की बेटा मिनिमम वैल्यू। तो पता चल गया वो टाइम जब इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा और मिनिमम डिस्टेंस की बेटा वैल्यू। और इसी के साथ बेटा ये क्वेश्चन हमने बेटा खत्म कर लिया बेटा। तो हम बेटा पढ़ रहे हैं मोशन एज स्ट्रेट लाइन। अभी बेटा इसमें कुछ क्लासेस में और लूंगा, फिर हम लोग अगला चैप्टर बेटा मोशन इन अ प्लेन बेटा स्टार्ट करेंगे बेटा। अगली क्लास मिलते हैं। गुड लक।